हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन 2 में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे क्या बोर्ड मास निकालना। बहुत सारे बच्चों को बोर्ड मास अभी तक नहीं आया है, तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे बोर्ड मास कैसे बनाते हैं। बोर्ड मास का सवाल यहाँ पे लिख दिए हुए हैं कुछ सवाल। तो बनाने से पहले इसका नियम जान लेते हैं कि बोर्ड मास में पहले किसको बनाना है और किसको बाद में बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम नियम लिख दिए हुए। तो देखिए, बोर्ड मास कहने का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, बोर्ड मास। ठीक है, इसी में सब छुपा होता है। बोर्ड मास क्यों कहा गया है और कैसे बनता है, इसी में सब छुपा रहता है। देखिए, बी से हो जाता है ब्रैकेट, यानी सवाल में अगर पहले ब्रैकेट वाला सवाल आ जाए तो हम पहले उसको हल करेंगे। जैसे ब्रैकेट में देखिए, पहले ये अंदर में जो छोटा वाला ब्रैकेट है इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद ये वाला है, इसको बोलते हैं मध्यम ब्रैकेट। ठीक है, और ये जो है ऐसे वाला, इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अगर सवाल में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को बनाते हैं, उसके बाद मध्यम ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को बनाते हैं। अगर सवाल में ब्रैकेट नहीं रहे तो उसके बाद क्या रहेगा, अगर सवाल में ऑफ, देखिए बोर्ड मास यानी बी से हो गया ब्रैकेट, पहले जान लेते हैं उसके बाद समझाएंगे और ये सवाल भी बना के आप लोगों को दिखाएंगे। जैसे बी से हो गया ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट वाला सवाल रहेगा तो पहले हम ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, सवाल में ब्रैकेट दे दिया। ओ से हो जाता है ऑफ, ऑफ माने होता है का। ठीक है, का के मतलब होता है गुना। ठीक है, अगर सवाल में कहीं पे का दे दिया रहेगा कि इतना का इतना से गुना करे, या सीधे दे दिएगा इतना का इतना क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ पर का रहेगा तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई यानी गुना का चिन्ह देंगे और बना देंगे। ठीक है, तो सवाल में का रहेगा, का का मतलब होता है गुना। ठीक है, डी से हो जाएगा डिवीजन। डिवीजन का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, डिवीजन का मतलब होता है भाग। ठीक है, सवाल में पहले हम भाग बनाएंगे। अगर ऊपर से दो नहीं रहेगा सवाल में, जैसे ब्रैकेट भी नहीं रहा, ऑफ मतलब का भी नहीं है सवाल में, तो क्या बनाएंगे, तब डिवाइड देखेंगे डिवाइड है कि नहीं। तो डिवाइड रहेगा तो हम डिवाइड बना देंगे। ठीक है, डिवाइड का मतलब होता है भाग। उसके बाद अगर डिवाइड भी नहीं रहेगा तब क्या रहेगा, मल्टीप्लाई। वैसे तो रहेगा ही, जैसे पहले हम बनाएंगे ब्रैकेट, सवाल में रहे तो ब्रैकेट बना लेंगे, फिर ऑफ रहेगा तो ऑफ का बना लेंगे, फिर डिवीजन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बनाएंगे। उसके बाद आएगा एडिशनल, एडिशनल मतलब होता है जोड़, जोड़ बनाएंगे। उसके बाद होता है सब्सट्रैक्शन, यानी सबसे लास्ट में हम घटाव बनाते हैं। तो चलिए, इसको नियम समझ में आ गया। जैसे जैसे लाइन बाई लाइन लिखा हुआ है ना सवाल में, वैसे वैसे करके ही बनाना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले हम ब्रैकेट का काम कर लिए, फिर सब्सट्रैक्ट का कर लेंगे, फिर डिवीजन का कर लेंगे, फिर एडिशनल का कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे बनाने से आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो इसका नियम यही है, इसलिए इसको बोर्ड मास कहा गया है। ठीक है, तो जैसे इस सवाल को हम हल करते हैं, देखिए, हाँ मार्क कर दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, इस सवाल में खोजेंगे तो पहले यहाँ पे देखिए ऐड दिया है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ सब्ट्रैक्शन है, फिर डिवीजन है। तो नियम हमारा क्या कहता है, नियम यहाँ देखिए दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, हाँ देखिए इधर से दिखा देते हैं। देखिए, नियम हमारा कहता है कि पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट वाले बनाएंगे। लेकिन सवाल में क्या है, सवाल में देखिए ब्रैकेट कहीं पे नजर नहीं आ रहा है, यानी सवाल में ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट वाले को छोड़ देंगे। फिर देखेंगे क्या, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का कहीं पे लिखा हुआ है तो कहीं पे का नहीं लिखा हुआ, यानी इसको भी छोड़ देंगे, यानी ये दोनों ऑप्शन हट गया। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हट गया। अब क्या देखेंगे, डिवीजन, 3 नंबर में डिवीजन दिया हुआ है, यानी भाग का काम करेंगे पहले। तो देखिए सवाल में कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है भाग। ठीक है, भाग वहां पे है, यानी बाकी सबको ज्यों का त्यों उतार देंगे और भाग यहाँ पे करेंगे। तो बाकी सबको ज्यों का त्यों उतारेंगे, यानी 7 का 7 रह जाएगा, ये 12 है, गुना 3 प्लस 2 माइनस माइनस देंगे। देखिए अब इस दोनों में डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2, यानी डिवाइड का काम कर दिए। मिल गया हमारा नियम के हिसाब से कि डिवाइड करेंगे, डिवाइड का काम कर दिया। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखेंगे कि डिवाइड का काम तो हम कर दी, अब उससे नीचे आएंगे। अब क्या कह रहा है करने के लिए, मल्टीप्लाई। नियम उसी तरीके बनाया है और उसी तरीके से हमको सवाल भी हल करना है। डिवाइड का काम कर दिया, अब यह मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई खोजेंगे सवाल में कहाँ है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कहाँ है, इस दोनों के बीच मल्टीप्लाई है ना।
इस दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, बाकी सबको ज्यों का त्यों लिख देंगे। यानी है 7 का 7 लिख देंगे प्लस इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12 तिहाई 36। बाकी ये 2 का 2 रह जाएगा, ये -2 है तो -2 हो गया। अब देखिए, अब नियम कहा कि डिवाइड करने के लिए तो डिवाइड कर दिए, अब बोला मल्टीप्लाई करने के लिए तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब कह रहा है क्या, एडिशनल यानी जोड़ करने के लिए। अब इसमें जोड़ वाले को चुन चुन लेंगे कहाँ पे है, यानी +2 ये है, +36 ये है, +7 ये है, यानी ये माइनस वाला इसको छोड़ देंगे, यानी बाकी को जोड़ देंगे। ये तीनों को एक साथ यहाँ से यहाँ तक के जोड़ देंगे, क्योंकि ये एडिशनल में यानी जोड़ में है। सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, और 43 और 2 45, 45 और -2 है तो -2। लास्ट में ऐसे भी समझ जाएंगे, माइनस का चिन्ह देना दिया है तो समझ जाएंगे घटाना ही है, और नियम भी वही कहता है, एडिशनल यानी जोड़ बनाने के बाद घटावे बनाना है। तो आया ना समझ में, कि जैसे जैसे नियम कहेगा वैसे वैसे बनाते जाएंगे, तो नियम के हिसाब से चलेंगे तो आंसर पूरा सही आ जाएगा, नहीं तो गलत आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है घटाने के लिए, तो यहाँ पर हम घटा दिए, ठीक है। तो हमारा आंसर ये 43 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन में कुछ फेंट दिए हैं, इसमें कोष्ट भी दे दिए, एक ही कोष्ट दिए हैं, ऐसे बहुत सारा कोष्ट आ जाएगा। तो चलिए धीरे धीरे आगे बताते हैं सब कोष्ट फेंट फेंट के। तो पहले ये क्वेश्चन अब देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट दे दिया हुआ है, और नियम भी वही कहता है कि पहले ब्रैकेट का ही बनाएंगे, चाहे कोई सा भी ब्रैकेट रहे, ठीक है। सवाल में कोई भी अगर एक सवाल में तीनों ब्रैकेट आ जाए तो पहले किसको बनाएंगे, तो नियम भी वही कहता है पहले छोटा वाला ब्रैकेट को बनाएंगे, यानी अंदर में जो है छोटा वाला उसको बनाएंगे, फिर मध्यम वाला बनाएंगे, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट को हल करेंगे। तो इसमें छोटा वाला ही सिर्फ दिया हुआ है, तो बाकी सवाल पर इधर गुना भाग जोड़ घटाओ कुछ भी उस पर ध्यान नहीं देना है, सीधे ध्यान देना है पहले में हमको ध्यान देना है क्या, कि B4 ब्रैकेट होता है बोर्ड 4 में, मतलब बोर्ड मास में, ठीक है। B4 ब्रैकेट होता है, हमको ब्रैकेट पहले बनाना है, बाकी सबको जो का त्यों लिख देना है। तो बाकी क्या 18 है, 18 लिख देंगे, प्लस ये दोनों का बनाना है, ब्रैकेट के अंदर जो है 2 और 5 हो जाएगा 7, यानी जैसे बनाए इसका ब्रैकेट हो गया खत्म, ब्रैकेट हट गया। अब आगे वाला लिखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक बन गया, तब ये वाला लिखाएगा ना, +3 गुने ये वाला 4 +6 -5 +7 हो गया, ब्रैकेट का काम हो गया ना। अब अगला क्या कह रहा है, आगे देखना है, ब्रैकेट बनाने के बाद आगे देखना है ऑफ। तो सवाल में कहीं पे ऑफ यानी का कहीं पर नहीं ना लिखा है, यानी इसको भी छोड़ देंगे। अब नीचे एक लाइन नीचे आएंगे, तब कह रहा है डिवीजन, डिवीजन देखना है, इसमें डिवीजन है कहीं पे, तो देखिए इसमें कहीं पर डिवीजन यानी भाग का चिन्ह नहीं है, यानी इसको भी छोड़ देंगे, भाग का चिन्ह छूट गया। अब कह रहा है क्या, नीचे आइए, नीचे देखिए, एम से होता है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई है कहीं पे, हाँ, तो यहाँ पे मिल गया मल्टीप्लाई, इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई मिल गया, यानी बाकी सबको वैसा ही लिख देंगे जैसा लिखा हुआ है। नियम के हिसाब से बनाएंगे तो आंसर पूरा सही आएगा, नहीं तो गलत आएगा, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक प्लस तक लाएंगे, उसके बाद दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 चौके हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए। अब प्लस में ये 6 है तो 6 है, -5 +7, यहाँ तक आ गया समझ में। तब मल्टीप्लाई भी काम हो गया। अब नियम कह रहा है कि एक लाइन नीचे आइए मल्टीप्लाई बनाने के बाद, अब कह रहा है एडिशनल, एक लाइन नीचे आए तो हो गया एडिशनल, यानी एडिशनल का मतलब चिन्ह भी दे दिए हैं कि किससे क्या होता है। एडिशनल मतलब जोड़ यानी प्लस का चिन्ह, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव है, घटाव का चिन्ह, सबका चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, ब्लैक से लिखा हुआ है वो चिन्ह है, ध्यान रखना है कि किसका चिन्ह क्या होता है। अब कह रहा है मल्टीप्लाई बनाने के बाद एडिशनल यानी ऐड बनाना है, जोड़ बनाना है, तो जोड़ जोड़ देखना है, ये भी जोड़ में है, ये भी जोड़ में, ये भी जोड़ में, ये भी जोड़ में, ये भी जोड़, यानी जिसके नीचे टिक लगाए हैं ना ये सब एडिशनल यानी प्लस में है, तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ देंगे, सबको एक साथ जोड़ देंगे, हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 मतलब 18 12 हो जाएगा 30 और 7 7 हो जाएगा 14, तो 30 और 14 44, और 44 ये वाला 6 हो जाएगा 50, तो 50 और माइनस ये वाला हो जाएगा 5। हम जो टिक लगाए हैं नीचे वो आपको नहीं लगाना है,
हम समझाने के लिए ऐसे लगा दिए हैं, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को ऐसे नहीं लगाना है। आप घटा देंगे। अब एडिशनल करने के बाद नियम भी वही कहता है कि आप ऐड कर लिए ना, तो आप सब्ट्रैक्ट यानी घटा दीजिए। यहाँ पर चिन्ह है घटाने का, तो घटा देंगे, तो ये आ गया 45 यानी 45। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे और इसमें अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और उस क्वेश्चन में बोर्ड मास में जितने नियम दिया हुआ है, ब्रैकेट, इस तीनों ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। ऑफ का भी रहेगा, डिविजन, यानी टोटली की टोटली पूरा नियम उसमें रहेगा। उस सवाल को हल करके आप लोगों को हम बताएंगे और सिखाएंगे। तो चलिए, आप लोग चैनल पर अगर नए हों तो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।